गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 11th का जो समुच्चय लेसन है इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और इसमें पढ़ना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमको पढ़ना है समुच्चयों के प्रकार, यानी कि समुच्चय के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले समुच्चय जो हमारा है नंबर 1 है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, तो ये रिक्त समुच्चय होता क्या है फ्रेंड्स। देखिए रिक्त नाम से ही ये एकदम क्लियर है कि रिक्त मतलब खाली होना चाहिए, यानी कि ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि रिक्त समुच्चय के लिए जैसे कह दिया जाए कि यक्ष 5 से छोटा है, यक्ष क्या है 5 से छोटा है, और यक्ष क्या है 7 से बड़ा, 7 से बड़ा है। या इस प्रकार से क्वेश्चन अगर किया जाए तो इनसे छोटे क्या होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक होगा। और इनकी बात अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होगा, 7 से बड़े 7, 8, 9 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक होगा। तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का अवयव नहीं है, तो जो है ये क्या कहलाएंगे, रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। और देखिए रिक्त समुच्चय में होता क्या है, रिक्त समुच्चय को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, या रिक्त समुच्चय को हम फाई के माध्यम से दिखाते हैं। फाई भी एक रिक्त समुच्चय को ही प्रदर्शित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, रिक्त समुच्चय तो आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला समुच्चय क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला हमने रिक्त समुच्चय बताया, दूसरा क्या है देखिए, दूसरा है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा है एकल समुच्चय। क्या है फ्रेंड्स, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एकल समुच्चय में क्या होता है, एकल मतलब एक, कहने का मतलब क्या हुआ कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक अवयव होते हैं और उसके अतिरिक्त कोई अवयव नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। जैसे देखिए फ्रेंड्स कहा जाए कि सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या होगा क्या फ्रेंड्स। देखिए सम अभाज्य, सम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता क्या है कि जैसे वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे देखिए क्या है फ्रेंड्स, जैसे है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट। तो ये देखिए क्या है, सम संख्या है, लेकिन अभाज्य इसमें क्या है, अभाज्य केवल 2 हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सम अभाज्य संख्या जो होगा वो 2 होगा। और इसमें जो है ये जो 2 प्राप्त हो रहा है, तो कहने का मतलब एक अवयव मिल रहा है ना, तो एक अवयव ये मिल रहा है। तो ये जो है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या ये जो है किसको, किस समुच्चय को दिखाता है, ये जो है एकल समुच्चय को दिखाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे देखिए अभी कहा जाए कि यक्ष कोई वैल्यू है, यक्ष कोई है मान लीजिए, और यक्ष का मान 6 से क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ यक्ष का मान क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यक्ष का मान 4 से बड़ा है। तो देखिए क्या होगा, 4 और 6 के बीच में 5 है, तो ये क्या, कौन सा समुच्चय प्रदर्शित करेगा, ये जो है एकल समुच्चय को दिखाएगा फ्रेंड्स। क्या, कौन सा समुच्चय दिखाएगा, एकल समुच्चय दिखाएगा। अब देखिए अगला क्या है फ्रेंड्स, ये तो एकल समुच्चय आपकी समझ में आया होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, अगला समुच्चय जो है वो है परिमित समुच्चय। क्या है, तीसरा है परिमित समुच्चय। तो परिमित मतलब होता क्या है, परिमित मतलब होता है जो सीमित हो, जिसकी गिनती हम आसानी से कर सके। अभी कह दिया जाए प्रथम 10 या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए क्या है, प्रथम जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो है क्या है कि जो भी अवयव हैं उनको हम गिन सकते हैं,
यानी कि उनका जो अवयव है वो सीमित है, तो इसलिए ये जो समुच्चय होगा ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। और देखिए क्या है कि अगर जो है गिनती ना कर सकते तो क्या होता, वो अपरिमित हो जाता, यानी कि ये जो चौथा समुच्चय वो अपरिमित समुच्चय है। क्या है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, अपरिमित समुच्चय में क्या होता है, जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो जैसे कोई अवयव है तो वो अवयव क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं कि नहीं होते? नहीं, इसमें क्या है, अपरिमित। अपरिमित मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो। अभी जैसे कह दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं देखिए क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है, यानी कि इसकी गिनती हम नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या होगा, वो अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अभी जो है अपरिमित समुच्चय का तो क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या है, आगे जो है अगला क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब अगला है, देखिए फ्रेंड्स अगला जो है विसंघित या कह सकते हैं आप इसमें असंयुक्त समुच्चय, इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। विसंहित समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय, कहने का मतलब वे दो समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ न, कोई भी अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ न हो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 4 है, और बी कोई समुच्चय है वो ए बी सी है, तो इसमें कोई क्या है, कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, तो कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, अगला है समान समुच्चय। क्या है? समान समुच्चय। समान समुच्चय में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, समान समुच्चय में समान समुच्चय में क्या होता है कि जैसे कोई दो समुच्चय हैं तो उनके अवयव क्या होते हैं, प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू क्या है, 3 2 1 है, ऐसे हैं। तो देखिए ये इनका प्रत्येक अवयव इसमें और इनका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, समान समुच्चय। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? समान समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए अगला है समतुल्य समुच्चय। क्या है? अगला जो है समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, वह दो समुच्चय जिनमें क्या होते हैं, क्या होता है, प्रत्येक अवयव यानी कि अवयवों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे फ्रेंड्स देखिए क्या है, जैसे एक समुच्चय मान लीजिए 1 2 3 है और अगला समुच्चय है फ्रेंड्स, अगला समुच्चय देखिए क्या है, अगला समुच्चय b इक्वल टू ए बी सी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के जो है समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, प्रत्येक अवयव जो होते हैं वो तो बराबर नहीं होते हैं, ये क्लियर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दोनों समुच्चयों में जो अवयवों की संख्या होती है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी संख्या बराबर होती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो है समुच्चयों के विभिन्न जो प्रकार थे वो आपको क्लियर हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स हम जो है क्या करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रश्नावली हम पढ़ेंगे, 1.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और प्रथम भाग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रथम भाग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्रथम भाग में यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है
निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, यानी कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो रिक्त समुच्चय आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो रिक्त समुच्चय होता है क्या होता है, आप कैसे जानेंगे? वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है, जिसे पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है कि 2 से भाज्य की बात है, ठीक है, लेकिन विषम संख्या पहले लिखो। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं देखिए क्या है, 1 2 3 4, 2 नहीं रहेगा, फिर से देखिए 1 3 5 7 और फिर 9, फिर इसके बाद यहाँ पर 11 13 डॉट डॉट, ये क्या है? विषम संख्या है। अब बताओ इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए, क्योंकि जो विषम संख्या की परिभाषा है वो ये है कि वह संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में यहां हमको कोई ऐसी संख्या नहीं मिली जो क्या है, विषम संख्याओं का क्या है, विषम संख्या भी है और 2 से विभाज्य भी है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा कि यह रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, अगला ये 2 नंबर क्वेश्चन है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम अभाज्य संख्या देखिए क्या है फ्रेंड्स, 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। 2 जो है 2 से और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन इसके बाद जो और सारे जो है सम संख्याएं हैं, जैसे 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहे हैं और ये क्या है, 1 और 2 के अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं कट रहे हैं। और अभाज्य की संख्याएं क्या होते हैं, वही संख्याएं जो अपने आप से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो है इसमें एक समुच्चय देखिए मिल रहा है, एक जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2। तो ये जो है 2 मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है, एक अवयव मिल रहा है इसमें, जो ये समुच्चय था उसमें एक अवयव है। तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है ये आपको प्राप्त हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या होते हुए भी ये क्या है, 5 से छोटा है। यक्स क्या है, 5 से छोटा है, लेकिन इसके साथ ही यह जो है 7 से क्या है फ्रेंड्स, बड़ा है। यानी कि 5 से तो छोटा है और 7 से क्या है, बड़ा है। तो 5 से देखिए छोटा, 5 से छोटा क्या बनेगा फ्रेंड्स, देखिए 4 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, डॉट डॉट इधर आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ 7 से बड़ा मतलब 7 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एक बात और समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई अवयव हमको प्राप्त नहीं हुआ। देखिए कोई अवयव इन दोनों के बीच में हमको प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्या है, रिक्त समुच्चय, समुच्चय नहीं है। मतलब ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि y सच दैट y
किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो फ्रेंड्स एक बात आप समझ लीजिए कि दो रेखाएं एक दूसरे के जब समांतर होती हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, जैसे समांतर कब होती हैं। तो दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं कैसे समांतर होंगी फ्रेंड्स, दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं जाकर के मिलेगी नहीं, और जब कहीं जाकर के नहीं मिलेगी तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अगर ये मिलते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगे, यानी कि समांतर रेखा नहीं होंगे। तो कहने का मतलब इनमें क्या है कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप देख लीजिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों जब नहीं मिल रहे हैं तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रिक्त समुच्चय है। क्या है फ्रेंड्स, रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, रिक्त समुच्चय के आधार पर ये क्वेश्चन को हमको हल करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आप भाग 1 में देखेंगे, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं अगले भाग में आपको जल्द से जल्द ही प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात और है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें, जिससे जो है क्या होता है, चैनल को जब आप जो है सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। अगर जो है आप वीडियो को देख करके और उस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है हमारा, और हम लोग क्या करते हैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और हमको ये भी लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, यानी कि इसी प्रश्नावली के सेकंड भाग में हम जल्द से जल्द आएंगे। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप देखिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।